पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, भास्कर, एसआई और उनका सारा क्राइम टीम, एसीपी शिवमारुति के इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर पूरे एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। आज इसमें 13 टू व्हीलर रिकवर करके आज इसमें 2 एक्यूज्ड है। एक जुवेनाइल ऑफेंडर है, दूसरा एजदानी नाम का एक ऑफेंडर है। उसका नाम पूरा नाम जहरुल हसन एजदानी। ही इज़ अ नेटिव ऑफ यादगिर कर्नाटका। ये रहता इधर बहादुरपुरा लिमिट्स में। ये और उसके जुवेनाइल ऑफेंडर के साथ दोनों मिलके ये 13 गाड़ियों का चोरी करे। इसमें 13 में 9 के तो केसेस रजिस्टर हुए, बाकी के 3 गाड़ी जो है अनक्लेम्ड है। वो अनक्लेम्ड व्हीकल्स जो है उनके भी जो ओनर्स है वो भी उसको वेरीफाई करना है। ये 10 एफआईआर्स ऑलरेडी इशू करे सो है। इसमें 3 तो सीज अभी तो रिकवरी दिखा है, लेकिन इसमें एफआईआर इशू नहीं हुए, उनके ओनर्स को ट्रेस करना है। बाकी के 10 केसेस उसमें 3 हुमायूं नगर, 2 आसिफ नगर, 1 हबीब नगर, 2 नामपल्ली, बहादुरपुरा 1, इस तरह एफआईआर इशू है इतने पुलिस स्टेशन में। और बाकी के 3 व्हीकल्स जिसके ओनर्स आइडेंटिफाई करना है वो भी आइडेंटिफाई होने के बाद वो भी एफआईआर इशू करेंगे। तो ये तो कोर्ट से लेना पड़ता ना। सर ये पूरी व्हीकल्स एक जगह मिले, कहाँ से लेकर आए? ये पूरे गाड़ियाँ जो चोरी करने के बाद ये तो कई गाड़ी इसमें यहाँ से यादगिर लेके गए कर्नाटका, वहाँ पे रख के थोड़े गाड़ी बेच दिए। बेचने के बाद भी थोड़े गाड़ी रिकवर करके पूरे 13 गाड़ी यहाँ पे आज हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में लेके आए। इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 2 ओनर जो है वो लीगली उनको हैंड ओवर किया जाएगा। नहीं वो तो नहीं मालूम ना गाड़ी, ये तो फर्स्ट ऑफेंडर है, ये पहला चोरी कभी नहीं किया। ये अलग अलग जिसके ओनर्स है बेचे सो वो अभी लॉस होंगे, क्योंकि ये पैसे तो ये लोग ले लिए, पैसा तो वापस नहीं करते। 20-30 हज़ार पता नहीं कितने में बेच दिए।